पिला माने हमें कंटिन्यू करतलो एटॉमिक फिजिक्स तार एटा होची 4th क्लास लेक्चर 4 लास्ट क्लास रे 3 नंबर क्लास जो थिला लास्ट क्लास रे हमें पढ़ाई थिले किछि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करथिले बेस्ट अपन यार स्कैटरिंग एंगल ऊपर किछि क्वेश्चन करथिले इंपैक्ट पैरामीटर ऊपर किछि करथिले और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच माने पडुची स्कैटरिंग एंगल इंपैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऊपर किछि प्रॉब्लम करिथिले लास्ट क्लास रे ता पूर्व क्लास रे सेकंड क्लास रे पढिथिले माने पकाओ बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम ओके अब तो हमें साथ देथिले तार वेलोसिटी रेडियस एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पर खोल देथिले फर्स्ट क्लास तो थिला इंट्रोडक्शन क्लास थिला तार टाइप्स ऑफ मॉडल थिला थॉमसन्स मॉडल रदरफोर्ड मॉडल रो जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करथिले सेटा फर्स्ट क्लास थिला सेकंड क्लास थिला कोटा ना बोर्स पोस्टुलेट पढेले तब बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम से बोर पोस्टुलेट को नहीं कि हाइड्रोजन एटम रो जो एक्सप्रेशन सब खोलुतले कोन थिला एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेव नंबर एडा खोलुतले लास्ट क्लास तो थिला प्रॉब्लम करथले का रे स्कैटरिंग एंगल इंपैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो आज कोन करबा ना आज भी किछि प्रॉब्लम करबा कोटा ना जो बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम करिथिले माने पकामो से गोटे डाटा लिखि लिखि जाउ एक्सप्रेशन फार्मूला ता ऊपर हमें किछि प्रॉब्लम करबा बोर पोस्टुलेट पढिला बेले माने गोटे पढिथिले L is equal to mvr that is angular momentum equal to your nh by 2 pi एक प्रूफ भी करथिले माने पड़छि नेक्स्ट जतरा में हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करले बोर पोस्टुलेट को नहीं की तर प्रथमे खुलिथिले एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी तर शॉर्टकट मेथड थिला प्रॉब्लम करे पे माने बताओ 1 by 137 c by n माने पड़छि 1 by 137 c by n c द वैल्यू केतिला 3 into 10 to the power 8 meter per second speed of light हाइड्रोजन एटम पे ये आतिला फॉर हाइड्रोजन एटम तथा हाइड्रोजन लाइक एटम कोतले कोन कोतले ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम the simply 1 by 137 into c by n into z करतले ना एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई होतला हाइड्रोजन लाइक एटम माने अछि कोडा कोतले हाइड्रोजन लाइक एटम हीलियम प्लस लिथियम डबल प्लस एडा थिला माने जो माने कि आयोनाइज हला परे तकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ता हाइड्रोजन थिबा इलेक्ट्रॉन संख्या सहित समान हे जिवो हीलियम एटम नंबर 2 हीलियम प्लस माने गोटे इलेक्ट्रॉन छाडी ची रही ची गोटे लिथियम रा 3 छाडी ची 2 रही ची गोटे एई माने हेले हाइड्रोजन लाइक जतरे एमान कर खुलिबा हाइड्रोजन एटम पय जहां बारी थिबो जस्ट खाली z मल्टीप्लाई कर दियो एटॉमिक नंबर टा को मल्टीप्लाई कर दियो तापरे मने लगाओ पढितले एक्सप्रेशन फॉर रेडियस रेडियस रो फार्मूला पय कोन पढुतले rn फॉर हाइड्रोजन एटम माने छी 0.53 एंगस्ट्रॉम into n square where n is the number per beat 1 angstrom से कहते हैं ना 10 to the power minus 10 meter this is the expression for hydrogen atom जदि हाइड्रोजन लाइक एटम रहला यदि हाइड्रोजन लाइक एटम असला ताले कोन करिया ना इन दिस केस जहां थिला
थिला से रखिबो 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर बाय z सेटी होता इनटू z एठी हवा बाय z तापरे पडुतले मने बगाओ एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी एनर्जी एक्सप्रेशन थिला En is equal to your minus 13.6 by n square electron volt. Here 1 electron volt का वैल्यू कितना? ना 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. ये जो एक्सप्रेशन था तमर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा जाउची फर्स्ट चैप्टर तापर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा जेबो सेठी एक्सप्रेशन ता अछि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोठो आइला जरा हम कोथि माने बका W is equal to QV famous work and energy are same thing यार यूनिट ला जूल Q टा को जरा गोटे इलेक्ट्रॉन नै नबा आ V टा ला 1 वोल्ट सला कथा 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज केते ना 1.6 into 10 to minus 19 एटा कूलम हे जीवो into 1 volt कूलम into वोल्ट जूल बुझेला एटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर रे बेटर बुझियो एरा खाली इंप्लीमेंट आइट हे नेक्स्ट एटा तेरा हाइड्रोजन एटम पाई बट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम ना हाइड्रोजन लाइक एटम पाई कोन हबो ना एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम एटा जहा थिला से रखा minus 13.6 into n square एटा होतला माने पकाओ into z square इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहला एटॉमिक नंबर जहा थी बता स्क्वायर कर मल्टीप्लाई कर दो एक तेरा एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी तापर जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ खुलितले सेटी मन बगाओ लास्ट रो एक्सप्रेशन पाइतले 1 by lambda equal to RH Rydberg constant into 1 by n1 square minus 1 by n2 square n1 टा के दिला लोअर ऑर्बिट n1 माने फास्ट बोली होय ना बनी इन दिस केस 1 माने लोअर 2 माने हायर माने कर 3 to 4 तने हायर के 4 3 के लोअर एटी n1 माने लोअर ऑर्बिट n2 माने हायर ऑर्बिट आरएच रे वैल्यू दिला माने का पाइला 1.09737331 into 10 to the power 7 पाइला एती जगह में रखी दिले पठा नहीं रे बस तो आज आउ टिके आगे दबा तापर किसी प्रॉब्लम करिया कोन आगे बा ना या पर हमरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अछि जे लास्ट क्लास रे पढेबी बट मु आज पढाउची एनर्जी जो पढ़तले एनर्जी सिरा के देखो जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी भितर कोनटा रिलेशन सिरा देखो आगे ओके आज देखिबा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी काहर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन टा पर्टिकुलर ऑर्बिट रे थिला बेले बा घुरला बेले तार किछ काइनेटिक एनर्जी दिबो किछ पोटेंशियल एनर्जी दिबो और टोटल एनर्जी दिबो तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर दैट्स वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट देखो हमर काइनेटिक एनर्जी रे फॉर्मूला कोन दिला रे छमने थिला ना हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर और याको हम लिखितले हाफ को हाफ रहिला इक्वेशन 3 बोले बका 3 फॉर मन पड़ची सेट दिला mv स्क्वायर वैल्यू दिला 1 by 4 pi epsilon naught z square by r दिला पोटेंशियल एनर्जी कांसेप्ट कोन दिला रे ना ep थिला minus 1 by 4 pi epsilon naught z
स्क्वायर बाय आर टोटल एनर्जी के थिला रे ना टोटल एनर्जी थिला इके प्लस ईपी याकू या सकर ऐड कला पर आस्तुला मन करे टोटल ए हाफ ए माइनस हाफ ए दैट इज माइनस हाफ इनटू कितना रहा 1 by 4 pi epsilon naught z स्क्वायर बाय आर तो एटी को नोट डाउन को रखि देबी का भितर कोरिलेशन आछे देखो मने कर मु चाहिबी आगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन करिबी का करिबी काइनेटिक एनर्जी कहा ना इलेक्ट्रॉन रो आउ का भितर ना पोटेंशियल एनर्जी सिंपली डिवाइड कर दियो ना बाहर जो रेडी ई के बाय ईपी जेतबेले मु एतिकी डिवाइड करिबी एटा कटि जीवो इके बाय ईपी रहिबो केते माइनस हाफ माइनस एंड रहिबो आ हाफ ता रहिबो एटा तो कटि जीवो एटा रिलेशन तो एठी इके केते हेला इके इज इक्वल टू माइनस ईपी बाय 2 और ईपी इज इक्वल टू माइनस 2 इके ईपी इज इक्वल टू माइनस 2 इके वेरी इंपोर्टेंट रिलेशन लेके रखा है क्या आप प्रॉब्लम करेगा ईपी इज इक्वल कितना है माइनस 2 इके और सिंपली वी कैन से इके कितना है ना माइनस ईपी बाय 2 माइनस ईपी बाय 2 तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी नाउ कम टू काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी या विच रिलेशन है काइनेटिक और टोटल देखो जेतेबेले हमें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी विच रिलेशन खोलिवा सिंपली डिवाइड करवा एतिकी बाय एतिकी बाबा टोटल कटि जीवो सेम अछि केवल -1 रहइबो दिस इज द रिलेशन दैट मींस योर ek is equal to minus e और e is equal to minus ek काइनेटिक एनर्जी दे दी तो टोटल एनर्जी कितना है जस्ट द नेगेटिव तो ये रिलेशन पाए गए ek is equal to minus e और e is equal to minus ek नेक्स्ट रिलेशन देखो का भितर ना माने करा बे खोलिवा पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी एडवाइस पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी एटा केन बाहरिबो ना अगेन इको डिवाइड करो ep by e माइनस माइनस कटि जीवो ए टोटल भी कटि जीवो 1 by 2 2 रूट जीवो ep by e is equal to 2 that means your ep is equal to 2e तो पोटेंशियल एनर्जी टा टोटल एनर्जी रो 2 टाइम्स सिंपली ओके एटा भी लिखि रखो ep is equal to 2e यारी ऊपर सब हमर प्रॉब्लम डील करबा अछि हला सो दिस इज द एक्सप्रेशन तो हाउ टू रिलेट बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट गोटे पर्टिकुलर ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन थिला बेले तार जो काइनेटिक एनर्जी से एग्जीक्यूट करूची पोटेंशियल एनर्जी एग्जीक्यूट करूची टोटल एनर्जी रहउची त रिलेशन ता ओके नेक्स्ट पॉइंट चला में पळेवा एनर्जी लेवल डायग्राम सेटिंग पळेवा कोडी एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे ओके देखो एनर्जी टेक्निक अछि तुमको जो नोट दिया है डिटेल सब किछि अछि किछि भी छाड़ा नहीं फार्मूला सब देखो नोट रे लास्ट को मु कोड करके दे दिली ओके एनर्जी लेवल डायग्राम व्हाट इज दिस इट इज a diagram in which the energies of
different stationary states, the energies of different stationary states are represented by parallel horizontal lines, according to energy scale. It is a diagram in which the energies of different stationary states are represented by parallel horizontal lines according to the energy scale. तमने को देखा एक है ए डॉट 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 मन करे इंफिनिटी एटा मन करे n is equal to 1 first step first bit, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n equal to 5, n equal to infinity. ओके तो एठी e1 देखो हमें तो जानी छे en is equal to -13.6 by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कहां भाई ना हाइड्रोजन एटम पाई n जगह जदी 1 नबा 1 31 तो केते हो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो e1 ताला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यदि हाइड्रोजन लाइक एटम पाई नहीं थाते एति की रखी के z पर मल्टीप्लाई करता e2 केते हो ना n जगह 2 पड़ियो 2 * 4 -13.6 by 4 -13.6 by 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट e3 कितना हो ना -13.6 तो এটা कितना होला e2 टा होला -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 3 माने 3 * 9 -1.51 तो e3 होला -1.51. से 4 माने 4 * 16 पड़ेगा 16 by 16 करे ना जीवा -0.85 एटा -0.54 लास्ट रे इनफिनिटी रह जो 0 के ना एन जगह इनफिनिटी पड़ियो समथिंग बाय इनफिनिटी 0 एंड सो तो केमती बात बुझिला एटी जो स्पेक्ट्रम को ड्रा करी माने पकाओ जरा तुम केमिस्ट्री पढ़ी छ फर्स्ट ईयर रे आ मुसे स्पेक्ट्रम भी पढ़े भी नेक्स्ट क्लास रे. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो लाइमन सीरीज बाल्मर पास्चन ब्रैकेट एवडा को एमती नथिला लाइमन सीरीज माने करदी कर कहूची माने बघा 8 अदर लाइमन सीरीज एटा बाल्मर पास्चन ब्रैकेट एटा p1 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे बेटा डिटेल पढ़ा जीवो. तो लाइमन सीरीज माने the series in which all the transition takes place to the first orbit. any higher orbit रो इलेक्ट्रॉन टा कोडी आस्तबो फर्स्ट को आस्तबो ग्राउंड स्टेट एटा कोडी ग्राउंड स्टेट. सेकंड स्टेट जेटा सेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट याको कहबो सेकंड स्टेशनरी स्टेट और कहबो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सेकंड एक्साइटेड स्टेट माने थर्ड बुझियो छी गुटडो पडे पडे जीवो
बट एटा है ग्राउंड, एटा एक्साइटेड स्टेट को आ जाए नहीं, इट्स अ ग्राउंड स्टेट। तो जब all the transition takes place to the first orbit, that is called Lyman. All the transition takes place to the second orbit, Balmer. All the transition takes place to the third orbit, Paschen. Fourth orbit, bracket, P-form. Okay. देखिए definition को किधर है इसे diagram in which the energy of different orbits, the energies of different stationary states are represented by the parallel horizontal line. देखो देखो horizontal line अछि, parallel line अछि, but इक्वी स्पेस है कि रहबो नाही। एट के गैप जति के हबो, एट के गैप सति के हबो नहीं, गैप कमी कमी जीवो काहे कि ना -13.6 रु -3.4 गैप ता जहा -3.4 रु -1.5 पर गैप सति के होगी, गैप कमी कमी जाउ तो स्पेस को कमी कमी नवा पूरा इक्वल स्पेस कर दो बनी, जते ऊपर को जीवो स्पेस कमी कमी जीवो। एटा एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, देन एटो क्वेश्चन আছে number of spectral lines रो फार्मूला कोन हो ना n into n-1 by 2 number of spectral lines रो फार्मूला है जीवो n into n-1 by 2। क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन ऊपर आसला if 3 stationary states are given, कितना स्टेट देछि तीनटा स्टेट माने ट्रांजिशन ता तीनटा स्टेट भीतर होछि, all the transition takes place between 3 states, first second third। और नहीं, if 3 stationary states are given, then what will be the number of spectral lines? What will be the number of spectral lines? जब तीनटा स्टेट थिबो, if 3 stationary states are present or given, तब से डायरेक्टली कहला only ट्रांजिशन केवल तीनटा स्टेट में ही होछि, आउ नहीं तले टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितना रहइबो। फार्मूला आंसर हो n into n-1 by 2, n रो वैल्यू 3, number of states, number of stationary states 3 into 3 minus 1 2 by 2, 2 2 कटला आंसर हो 3। केमते देखो नमने करो n पे अछि 1 2 3 टोटल तीनटा एट मैक्सिमम केतना स्पेक्ट्रल लाइन आस परिबो ना फर्स्ट ऑर्बिट को कोड आइबो, सेकंड रस परिबो बा थर्ड रस परिबो सला आउ केटा परिबो की सेकंड को कोड आइबो, तो टोटल केतना हला 1 2 3 1 2 3 जेतना स्टेशनरी स्टेट देई थिबो जस्ट एन लेवल साइड आएगा देन स्पेक्ट्रल लाइन बाहर स्पेक्ट्रल लाइन बाहर जो किंतु ट्रांजिशन तेसती के भीतर होतवा दरकार। Next, so this is all about your what? Energy level diagram. Now come to ionization energy. देखो आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइज करियो तमने कोन टोटल गोटे इलेक्ट्रॉन को से एटम को खोलनवा गोटे एटम रो गोटे इलेक्ट्रॉन को टोटल बाहर करनवा सेटा आयोनाइज सेटा कोन कहयो ना
the amount of energy required to take an electron from ground state to infinity, ground state to infinity. गोटे इलेक्ट्रॉन को जे कौन सी एटम रो एटम किछि होई पारे जे कौन सी एटम रे गोटे इलेक्ट्रॉन को ता ग्राउंड स्टेट रो नै कि इन्फिनिटी रे पहुंचे भाई जति की एनर्जी दरकार सेटा हला सही एटम रो आयोनाइजेशन एनर्जी बुझला हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन एटम रे इलेक्ट्रॉन टा को ग्राउंड स्टेट रो नै कि इन्फिनिटी रे पहुंचेबा जति की एनर्जी दरकार सेटा हाइड्रोजन रो आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम रो तार से नेरो जे कोन से एटम है पर तार गोटे इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट रो नै कि हम इन्फिनिटी रे पहुंचे भाई जति की एनर्जी दरकार दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम माने करा हम लिखिबा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी of hydrogen atom first ionization energy of कौन hydrogen atom तमाने इलेक्ट्रॉन केटिला फर्स्ट ऑर्बिट रे जीव कोटि की इन्फिनिटी की ता रूल कौन होजी ना E2 E1 एडी E2 माने हला E infinity 2 माने हायर ऑर्बिट 1 माने लोअर ऑर्बिट तो 2 जगह पड़ला इन्फिनिटी माइनस E1 इन्फिनिटी एनर्जी है 0 माइनस E1 टा कितना हो -13.6 माइनस ऑफ माइनस प्लस एंड आंसर है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना हाइड्रोजन एटम रा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर In this case, ionization potential कौन होगा? Ionization potential कौन होगा? ना simply आमे रिलेशन जानी चाहिए W is equal to कौन Q v इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब पोटेंशियल खोलिबा इलेक्ट्रॉन यूनिट कटि जिवो तने जति की एनर्जी कहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल कहले खाली वोल्ट हला तो जदि कहबा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम तने केता Now 13.6 volt 13.6 volt पुणी यार concept कौन actually concept कौन now this is the potential difference volt माने कौन it's the potential difference given to the bombarding electron जे इलेक्ट्रॉन जाके टारगेट न्यूक्लियस रे कुटिबो जाबो है कि जो टारगेट रे कुटिबो सी एनर्जी पाई जिवो कोन करिया भाई ना इलेक्ट्रॉन टा को ग्राउंड रो नै कि इन्फिनिटी रे पहुंचे एटम टा अछि ओके ए एटम रो स्ट्रक्चर थिबो न्यूक्लियस थिबो फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थिबो इनती वर्तमान यार आयनाइजेशन एनर्जी कोन कहले ना मन करे एई एटम रे इलेक्ट्रॉन टा कोठी अछि ग्राउंड स्टेट रो अछि से इलेक्ट्रॉन को नबा कोटि की इन्फिनिटी की तो ये किछ एनर्जी दरकार करिवो से एनर्जी दबो के ना माने करे टारगेट एटम रे हम गोटे इलेक्ट्रॉन की कुटिबा एटा को बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन कहबा तो ये जे मूव करिवो किछ पोटेंशियल डिफरेंस देले मूव करिवो सो दिस इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल तमाने द पोटेंशियल डिफरेंस given to the bombarding electron to provide the necessary energy to the target atom to remove its electron from the ground state to infinity. Target atom टा तार इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट रो नहीं की इन्फिनिटी रे पहुंचे पई जति की एनर्जी दरकार से एनर्जी से जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन पर पाइबो
से इलेक्ट्रॉन को जत्ती की पोटेंशियल डिफरेंस दिया है बट दरकार सेटाला आयनाइजेशन पोटेंशियल तमे से पोटेंशियल चैप्टर बहुत से बुझीबा तमे खाली एति के मन रखो जेटा पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट खाली इलेक्ट्रॉन कटे दे खाली वोल्ट सेटाला आयनाइजेशन पोटेंशियल that means it's a potential difference required for ionization potential difference required for ionization सर फास्ट कोन लोग जदी सेकंड हे करियो की हां हे करियो जदी इलेक्ट्रॉन टा ऑलरेडी फास्ट ऑर्बिटर न रही कि सेकंड ऑर्बिटर अछि फास्ट ऑर्बिटर न रही कि सेकंड ऑर्बिटर अछि तने एठी एनर्जी केते करो ना सेकंड ऑर्बिटर ने कि केडी पहुंचेगा इन्फिनिटी रे तो ताको कहा जीवो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट मींस E2 E1 E2 जाकर पड़ा इन्फिनिटी बट E1 टा है जीवा E2 एठी 2 माने हायर 1 माने लोयर और जे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो इन्फिनिटी रो सेकंड ऑर्बिटर एनर्जी को माइनस करवा इन्फिनिटी रो वैल्यू 0 सेकंड रो पड़ी आस्तिले -3.4 तो दिस विल बी योर माइनस ऑफ माइनस प्लस 3.4 एटा जीवा प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि कहबा सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो नै जीवा 3.4 वोल्ट so this is the expression for ionization energy and ionization potential now come to excitation energy O energy excitation energy eta kon now the amount of energy required the amount of energy required by an electron to jump from ground state jump from ground state to any excited state of that atom is called excitation energy of that atom excitation energy of that atom तने ठीक होला माने करो एटाला न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट एटा बहुत से बुझो एटा न्यूक्लियस एटी फर्स्ट ऑर्बिट जे ग्राउंड स्टेट सी सेकंड ऑर्बिटाला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थर्ड ऑर्बिटाला second excited state fourth वाला third excited state से कोची जे कोन से एटम रो इलेक्ट्रॉन डाको ता ग्राउंड स्टेट कोडो ग्राउंड स्टेट जंप करेगा कोडी ना एनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड रू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को जाय करे ग्राउंड रू सेकंड एक्साइटेड स्टेट को जाय करे ग्राउंड रू थर्ड एक्साइटेड स्टेट को जाय करे जे अपन जतिकी एनर्जी दरकार सेटाला से एटम रो एक्साइटेशन एनर्जी एटम रो एक्साइटेशन एनर्जी जदि हम कहला फास्ट एक्साइटेशन एनर्जी
ऑफ हाइड्रोजन एटम केता हो फास्ट माने एठी किसे बुझिबो ना फास्ट ग्राउंड स्टेट टू सेकंड ऑर्बिट जाइथिबो एटा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी यदि सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी को जाने तने ग्राउंड रो थर्ड ऑर्बिट को बुझिबो फास्ट एक्साइटेशन माने हला से फास्ट एक्साइटेड स्टेट जाइथिबो सेकंड एक्साइटेशन माने हला से सेकंड एक्साइटेड स्टेट जाइथिबो कि सबले कोठो जीवो ना ग्राउंड को तो एटा हबो सिंपली E2 E1 एटी E2 माने भी सेकंड ऑर्बिट E1 माने भी फर्स्ट ऑर्बिट तो सेकंड ऑर्बिट रे एनर्जी केते -3.4 माइनस E1 केते -13.6 एटा माइनस और माइनस प्लस हो जीवो 13.6 minus 3.2 3.4 तो एटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जदी कहबा एक्साइटेशन पोटेंशियल हां आगे टी बुझियो जदी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी है देखो तो तोड़ देखो टी देखो ऊपर कर जदी कहबा सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी माने एटा हे जीवो कोड जीवो ग्राउंड रू सेकंड एक्साइटेड वन थर्ड स्टेट तो एटा हे जीवो E3 E1 E3 E1 ऐड देखो दो E3 E1 E3 केते -1.51 माने पड़ची माइनस ऑफ E1 डाला -13.6 याको सॉल्व कर आसीबो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटला सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड एक्साइटेशन माने एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट माने थर्ड ऑर्बिट तो E3 E1 E3 केते हेला -1.51 माइनस रहला E1 डाला -13.6 माइनस और माइनस प्लस है गला 13.6 minus 1.51 that is 12.09 सेमती एक्साइटेशन पोटेंशियल जदि कहा जाए एक्साइटेशन पोटेंशियल सेटा कोन नसेका मने करडा टारगेट एटम न्यूक्लियस ऑर्बिट सब अछि ए टारगेट एटम एडो इलेक्ट्रॉन में बम्बार्ड करेला चले ये नहीं कुटिले एटा एनर्जी पाइबो एटम एनर्जी पाइबो एनर्जी टिकेले ता इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हे जिवे जंप करिवे ऊपर तो एटा कहि परबा this is the potential difference excitation potential is the potential difference given to the bombarding electron to provide the necessary energy to the target atom to excite its electron जापरे की से एटम ता भीतर जा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दे परिबो ओके तापरे से कोड कोड जॉब को से तत ना दिया जीवो जदि हम चाहू जे ग्राउंड स्टेट रो फर्स्ट ऑर्बिट को जाऊ सॉरी ग्राउंड स्टेट रो सेकंड ऑर्बिट को जाऊ एटी सेकंड ऑर्बिट ता किए ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट सेकंड ऑर्बिटल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जदि हम कहबा इलेक्ट्रॉन दा ग्राउंड स्टेट रो सेकंड ऑर्बिट को जाओ ताटा फर्स्ट एक्साइटेशन हे E2 E1 एति तो के पचारिबे जे हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल केते त 10.2 वोल्ट हाइड्रोजन एटम रो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल केते 12.09 वोल्ट एवडा है बुझियो छी तो ये सब हाइड्रोजन एटम में थिला तो हाइड्रोजन लाइक आसीबो बाबा जहां बरछ शेयर किबा z² करे हाइड्रोजन पे जहां तो से खाली सेठी एटॉमिक नंबर स्क्वायर का गुणी बस
एति के ऊपर आज किछ न्यूमेरिकल हो नेक्स्ट क्लास हम पढ़िबा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बुझिला नोट टाको भल से फॉलो करिवो सब किछ दिया हिस्सा भितर नाउ कम टू फर्स्ट क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन करछे क्वेश्चन अछि the ground state energy of hydrogen atom is 13.6 electron volts. Hence, the energy of the electron of a doubly ionized lithium atom અને doubly ionized में कौन lithium doubly ionized lithium atom in its first orbit will be dash. First orbit will be dash. Option देइछि part देइछि minus 4.5 electron volt. Second option देइछि minus 13.6 electron volt. Third option देइछि minus 40.8 electron volt. Last option देइछि minus 122.4 electron volt. That's all. Question अच्छे है. The ground state energy of hydrogen atom. Hydrogen atom रा ground state energy अच्छी है कि hence the energy of the electron of a doubly ionized lithium. तो ये है गला hydrogen like. ये है गला hydrogen like in its first orbit. First orbit माने सही ground state. सही ground state. The answer of En is equal to minus 13.6. Can I say first orbit maximum angle 1 into z square? So minus 13.6 into lithium रहला 3. एटा नंबर 3 यूज करना तो समाव आंसर आछो कोडा एटा बुझिया कांसेप्ट. Okay, now second question. Out. Devoji. कोई ची एटा इजी क्वेश्चन है खाली फार्मूला कर अछि. The orbital angular momentum the orbital angular momentum of an electron in third Bohr orbit is dash. The orbital angular momentum of an electron in a third Bohr orbit is dash. Option देइछि 9h by 2 pi, 3h by 2 pi, 4h by 2 pi, और देइछि h by 4 pi.
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला बने अछि L is equal to mvr is equal to nh by 2 pi थर्ड ऑर्बिट को अछि n मतलब 3 हबो n मतलब 3 हबो आंसर हो एटा 3h by 2 pi नेक्स्ट क्वेश्चन ओके निवेदन जी the radius of the third core orbit the radius of third core orbit of hydrogen atom is 4.5 angstrom. The radius of its fourth core orbit the radius of its fourth Bohr orbit is dash ऑप्शन दीजिए 7.2 angstrom सेकंड ऑप्शन दीजिए 8.0 angstrom थर्ड दीजिए 9.6 angstrom फोर्थ दीजिए 11.3 angstrom 11.3 angstrom एटी तमे से सूत्र पके देबनी द 0.53 angstrom into n स्क्वायर हाइड्रोजन एटम तो अछि ठीक अछि हाइड्रोजन एटम n स्क्वायर एटी पके देबनी पकेले आंसर पटिबो नाही जदी कहता किछि डाटा न देकी डायरेक्ट कहबो जे फोर्थ ऑर्बिट रो खुला केते हबो तले ए सूत्र पडिबो बट आज कंपेयर करके देछि जदी कहला थर्ड ऑर्बिट रो जदी एति की हुए तले फोर्थ ऑर्बिट रे केति की हबो हला एबडा क्वेश्चन अछि जदी थर्ड ऑर्बिट न देई की डायरेक्ट कहि देबो जे फोर्थ बार ऑर्बिट रेडियस केते ए सूत्र पके था बट आज की से कहला थर्ड रे एति की त फोर्थ रे केते तने कंपेयर कला 0.53 angstrom by constant तने हम कहि परिबा r is directly proportional to n square एटी एटॉमिक नंबर तो कांस्टेंट अछि हाइड्रोजन एटम z कांस्टेंट नहीं तो simply we can say here r4 by r3 radius of fourth orbit by radius of third orbit is equal to 4 by 3 रो स्क्वायर r2 by r1 is equal to n2 by n1 simply 4 by 3 square 16 by 9 तो r4 is equal to 16 by 9 into r3 r3 रे वैल्यू देई छी 4.5 angstrom r3 रे वैल्यू 4.5 तो 4.5 करले 2 2 रे काटले 8 आंसर हवा 8 angstrom बुझिला कंफ्यूज होबनी जति से थर्ड ऑर्बिट न देई की डायरेक्ट कहंदा जे फोर्थ ऑर्बिट रे खुला मोर ए सूत्र पछ पके दे पड़े बट आज थर्ड देई की फोर्थ रे मार्क कंपेयर करछ तो इन दिस केस तो मेटा न पके की रेडियस से तो ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट रेडियस न पके दे पांच 42 ओके और क्वेश्चन देखियो देखो फिर क्वेश्चन अछि इन a hydrogen atom an electron jumps from
fourth orbit to second orbit. Fourth orbit to second orbit. बाकी जी कौन? Find the frequency of emitted radiation. Find the frequency of emitted radiation. जो रेडिएशन एमिट हो जो एनर्जी का बाहर हो तो फ्रीक्वेंसी बाहर कर कोड कोड की जंप कर चिरे ना 4 थ्रू सेकंड को 4 थ्रू सेकंड को हेलो देख एडी को सूत्र पड़े मागी जी कोन फ्रीक्वेंसी माने पकड़ सूत्र दिला h nu is equal to e2 minus e1 जितना में ये भी एनर्जी जितना में एई जिंस को एनर्जी को नहीं कि प्लांक्स कांस्टेंट से अगर इक्वेट करू तो ना एई फार्मूला सता एनर्जी को तमे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कदा भी रखिबो नाही खाली एनर्जी बाकी छी तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाई पारे पर तो एई फार्मूला थिबो h अछि h रे को कोन जूल सेकंड तो जब जने रहबो जूल रो जने को रहबो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेमते हबो नाही एइती एक्सप्रेशन थिला माने एनर्जी को संगे संगे तमे कन्वर्ट कर दो कोटी जूल तो सिंपली हमरो h nu is equal to e2 एटी e2 माने e4 e1 माने e2 एती की इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंप्लाई दैट h nu is equal to फोर्थ ऑर्बिट माने बगा फर्स्ट थिला -13.6 तापरे -3.4 तापरे -1.51 तापरे -0.85 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एनर्जी एती की एनर्जी वो -0.85 माइनस e2 के देटा -3.4 तो एटी माइनस और माइनस का प्लस तो एटा सिगला h nu is equal to minus minus plus 3.4 minus 0.85 तो somehow it is 2.55 यूनिट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कन्वर्ट कर दियो जूल रे into 1.6 into 10 to the power minus 19 एती कैसे होगा जूल सरला काम हमर दरकार फ्रीक्वेंसी now your nu is equal to this 2.55 into 1.6 into 10 to the minus 19 by h एतरे वाला जानी छे नियरली इक्वल टू 6.64 into 10 to the power minus 34 जहां वैल्यू सेटा जो आंसर फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्लियर ना तो एटा कंसीडर कर रखिबो केवल एनर्जी मागी छी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो नो प्रॉब्लम बट जदी एक्सप्रेशन टा एई फॉर्म रे अछि h अछि h रे को जूल सेकंड सही केस रे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम आगे जूल रे कन्वर्ट करिवो तापर तुम सॉल्व करो काम खत्म क्लियर नाउ कम टू और क्वेश्चन देखा एटा और बढ़िया क्वेश्चन देखा चलो एटा देखो if en क्वेश्चन अछि एटा अछि को शॉर्ट कर दोछि en energy of electron in nth orbit first है पर सेकंड है पर थर्ड है पर ln l the angular momentum of electron in nth orbit क्वेश्चन अछि या जदि En ता हला एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth orbit ln हला angular moment of an electron in nth orbit then how
these two factors related. What is the relation between En and Ln? What is the relation between En and Ln? ऑप्शन अच्छी प्रथम देची En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ln, सेकंड देची En proportional to Ln square, थर्ड देची En inversely proportional to Ln, फोर्थ देची En inversely proportional to square of Ln. So these are the four options. बुझे ना क्वेश्चन? तुमको कह दला En कौन Ln कौन? En डाला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth orbit, Ln डाला angular momentum of the electron in nth orbit. Question is that how these are related? चारटा ऑप्शन अछि कोडा. तो देखो हमें कोड करिबा ना En और Ln रे एक्सप्रेशन को देखो. En केते थिला? En ता थिला हमरो -13.6 by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट थिला ना. Ln केते थिला ना? Ln is equal to जरा एम्पियर थिला Lh by 2 pi. भलसे बुझ मु ऊपर बुझाटा नहीं बहुची ऑप्शन खाली अछि. ओके एटा गोटे एक्सप्रेशन हम पई एटा गोटे एक्सप्रेशन मते कोइ कि h तो कांस्टेंट h ला कांस्टेंट 2 pi ला कांस्टेंट तो L और N with relation करना डायरेक्टली. That means N is directly proportional to Ln. एठी देखो -13.6 तो कांस्टेंट तने En टाइम्स आर केमते रिलेशन इनवर्सली En inversely proportional to n square. छुआ जदि n proportional to Ln हुए तने 1 by n proportional to 1 by Ln, 1 by n square proportional to 1 by Ln square. कब खत्म? तो 1 by n square proportional to 1 by Ln square. समझला? तो एनर्जी और Ln बेटर रिलेशन आइडिया होया. क्लियर? तो ऑप्शन ना 1 2 3 4 this fourth এটা this one En proportional to inversely proportional to square of angular momentum. This one clear? ये बड़ा क्वेश्चन. ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी काउंसिल में आसी छी. लास्ट क्वेश्चन 2015 थिला हला ना. आउट क्वेश्चन देखो एटा आउट बड़ा क्वेश्चन दा वेवलेंथ उठे क्वेश्चन अछि निबुझे को if lambda is equal to wavelength of hydrogen atom from transition for transition n equal to 3 to n equal to 1 माने थर्ड ऑर्बिट में तो फर्स्ट ऑर्बिट को ट्रांजिट हेची ट्रांसफर हेची सत्ते बेले से जो रेडिएशन रो वेवलेंथ है लैम्बडा क्वेश्चन किस मागी जी व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम तने एटा जति ए टोटल केसटा हला हाइड्रोजन एटम पाई कहा पाई हाइड्रोजन एटम क्वेश्चन कोइ छी ए सेम ट्रांजिशन बहुत से बुझा मन सही थर्ड रो फर्स्ट को आस्तबो सेम ट्रांजिशन किंतु कहा पाई ना फॉर डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम यारी पाई बुझे लगता प्रथमे कहला जदि हाइड्रोजन एटम रे इलेक्ट्रॉन टा थर्ड ऑर्बिट रो फर्स्ट ऑर्बिट को जंप करथिला सेतर से एनर्जी रो रेडिएशन थिला से रेडिएशन रो वेवलेंथ थिला लैम्बडा
सेम ट्रांजिशन से थर्ड रु फर्स्ट को जदि गुटे डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम पाई हुए हाइड्रोजन एटम पाई न कि लिथियम एटम पाई हला तने वेवलेंथ केता हो क्वेश्चन बुझला आउथरे भी कहउची ट्रांजिशन कोड कोड गेची थर्ड ऑर्बिट रु फर्स्ट ऑर्बिट को कहां पाई नोड हाइड्रोजन एटम रही वेवलेंथ सतल केता थिला लैम्बडा क्वेश्चन पचला सेम केस जदि गुटे डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम पाई हेगला तने वेवलेंथ केता हबो माने बताओ जब रिलेशन पढ़ी थिले 1 by lambda is equal to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square थिला सही केस रे तमे माने पकाओ हमरो ए RH टा हमें कहा पाई नहीं थिले हाइड्रोजन एटम पाई नहीं थिले जेने में Z रे बॉन्ड को 1 नहीं थिले ना नहीं तो इन दिस केस Z टा तळे थिला सही एक्सप्रेशन रो Z तळे थिला केमि थिला ना बाय Z स्क्वायर Z रे लुआ नहीं थिला मने पड़छि ना देखो ठीक है रिमाइंड करो जो EN में एक्सप्रेशन पाई थे माइनस 13.6 by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके सो एनर्जी या पूर्व स्टेप रे जोड़ थिला रेडियस को मैं पुट करतले सेडी मने पड़ना कहतले E2 minus E1 is equal to HF क्लियर सही केस रे एनर्जी रे हाइड्रोजन लाइक एटम पाई केते गुण तुले Z स्क्वायर ना हाइड्रोजन लाइक एटम पाई केते गुण तुले Z स्क्वायर ना तो एई थी जो RH रो टोटल एक्सप्रेशन रो Z स्क्वायर थिला हाइड्रोजन एटम पाई Z को 1 पड़ गला तो हमरो 1 by lambda प्रोपोर्शनल टू हेगला Z स्क्वायर तो 1 by lambda प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर तो लैम्बडा कोन हो की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर एई केसटा सेकंड क्लास रो पढाई थिने मन पकेबो नोट रे अछि बोस थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम रो लास्ट एक्सप्रेशन एटा थिला सेठी हाइड्रोजन एटम पाई एटॉमिक नंबर को 1 पकेला परे एटा आथिला बट त पूर्व केस रे Z स्क्वायर गुणी की थिला हाइड्रोजन एटम पाई Z डबल 1 एटा RH आथिला पूर्व केस रे Z स्क्वायर गुणी की थिला तने 1 by lambda प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर तन लैम्बडा किस हो जीवो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर सला कथा बस एबे कर दैट मींस lambda 2 by lambda 1 is equal to एटी 2 by 1 एटी 1 by 2 उल्टी जीवो lambda 2 by lambda 1 is equal to Z1 by Z2 रो स्क्वायर मागी जी कहां पाई रे लिथियम पाई ताको मार्कर लैम्बडा 2 नहीं छी लैम्बडा 1 के ना हाइड्रोजन एटम पाई ताको कहते छी ना लैम्बडा सिंपली लैम्बडा वजह लैम्बडा Z1 हाइड्रोजन एटम रो एटम नंबर 1 एटा 2 हो 1 by 2 Z2 कहां पाई ना लिथियम पाई लिथियम एटम नंबर कितने ना 3 रो स्क्वायर क्लियर अछि लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 by Z स्क्वायर इनवर्सली अछि तो 2 by 1 है 1 by 2 2 by 1 माने 1 by 2 काम खत्म हैला तो एटा केता छला तो lambda 2 is equal to 1 by 9 into lambda तो रिलेशन इज lambda 2 is equal to lambda by 9 हाइड्रोजन एटम पाई जदि lambda हे दिबो लिथियम पाई हबो lambda by 9 नेक्स्ट आउट देखो लास्ट आज का भाई सपोज एटा देछ जे कोन से ऑर्बिट रे गोटे इलेक्ट्रॉन एनर्जी देछि तो एमती को कहि परिया माने कर हाइड्रोजन एटम पाई
सेकेंड ऑर्बिट रे एनर्जी दे देछि -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंपली इलेक्ट्रॉन रे एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट के देछि ना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी मागिछि काइनेटिक एनर्जी केते हबो पोटेंशियल एनर्जी केते हबो सिंपली काइनेटिक एनर्जी केते हबो पोटेंशियल एनर्जी केते हबो देछि कोन ना एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम देछि तर काइनेटिक एनर्जी बाहर करो हाउ पोटेंशियल एनर्जी बाहर करो रिलेशन माने पकाओ अमर थिला Ek is equal to minus E तर टोटल एनर्जी जहां थिबो काइनेटिक एनर्जी कोन हिबो जस्ट द नेगेटिव तने माइनस ऑफ -3.4 आंसर अब केते 3.4 सेकंड मागे जी पोटेंशियल एनर्जी माने पकतिला Ep is equal to 2E पोटेंशियल एनर्जी टा टोटल एनर्जी 2 टाइम्स तर टोटल एनर्जी केते अछि ना -3.4 34 दुने 68 6.8 -6.8 क्लियर बस -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये वाला सब एक्सप्रेशन अच्छी प्रॉब्लम अच्छी जाको कि मो नेक्स्ट ग्रुप रे तुम सेंड कर देबे असाइनमेंट करिकी तुम कंटिन्यू करो लास्ट गोटे रहबो थ्योरी क्लास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तने एफएमजी ता सरी जो करे असाइनमेंट करबा मो तुम सेंड करबी ता संगे डुअल नेचर आरंभ करबा हेलो ओके बाय।